हिंदी फिल्मों के बेहतरीन अदाकारों में से एक राज बब्बर का जीवन थिएटर से शुरू हुआ था। 80 के दशक में राज बब्बर ने सिनेमा के दुनिया में वाकई राज किए। वो आज भी फिल्मों में सक्रिय है और अभिनय करते हैं। राज बब्बर अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चे में रहे। फिल्मों के अलावा राज बब्बर ने राजनीति में भी अच्छा मुकाम हासिल किया। राज बब्बर साहब का फिल्मी दुनिया में कोई गॉडफादर नहीं था। वे दिल्ली से मुंबई अकेले ही आए थे। जब जावेद अख्तर और सलीम खान ने उन्हें एनएसडी यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक प्ले में एक्ट करते हुए देख लिया तो सलीम जावेद उन्हें मुंबई बुला लिया। राज बब्बर ने बताया था कि उन्हें प्रेरणा या इंस्पिरेशन दारा सिंह से मिली थी। दारा सिंह के फिल्में देखकर ही राज बब्बर ने फिल्मों में आने का मन बनाया। बाद में उन्होंने दिलीप कुमार की फिल्में देखी तो वो और उत्साहित हुए और मोटिवेट हुए और फिल्मी दुनिया में एंट्री मारी। अपने 43 साल के करियर में राज बब्बर ने कई हिट फिल्म दी, जिनमें से प्रेम गीत, उमराव जान, निकाह, अगर तुम ना होते, मजदूर, मेहंदी, आज की आवाज, हकीकत, सलमा, उल्टा सीधा, आपस की बात और उनकी पहली फिल्म 100 दिन सास के और स्मिता पाटिल के साथ वारिश भी उल्लेखनीय है। कमर्शियल फिल्म के साथ साथ मिर्च मसाला जैसे आर्ट फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया और मिर्च मसाला में उनके अभिनय को काफी सराहा गया था। शक्ति और नमक हलाल, अमिताभ बच्चन के ये दो सुपरहिट फिल्मों में पहली स्टार कास्ट में भी बतौर हीरो के रूप में राज बब्बर को ही लिया गया था, लेकिन बाद में दोनों ही फिल्म से उन्हें हटा दिया गया। राज बब्बर ने एक किस्सा बताया जब सलीम खान और जावेद अख्तर ने उन्हें अपनी लिखी स्क्रिप्ट में मेन हीरो का रोल देने का मन बनाया था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि बीच में अमिताभ बच्चन आ गए और वो रोल उनसे उड़ा के ले गए। वो एक वक्त था जब सलीम जावेद की जोड़ी मशहूर थी। 70-80 के दशक में सलीम जावेद की लिखी हर फिल्म हिट रही थी। कहा जाता है कि सलीम जावेद उस वक्त अमिताभ को ध्यान में रखकर अपने पटकथा या स्क्रिप्ट लिखते थे। वही शुरुआती दौर में ऐसा भी हुआ जब सलीम जावेद ने राज बब्बर को अपनी फिल्मों का हीरो चुना। राज बब्बर साहब ने एक इंटरव्यू में बताए थे कि फिल्म शक्ति में मुझे मेन रोल करने का मौका मिला था। मैं दिल्ली में प्ले या थिएटर करता था तो सलीम जावेद जी ने मुझे वहीं देखा, वहीं नोटिस किए। उन्होंने मेरा नाटक देखा और मुझे स्क्रीन टेस्ट के लिए मुंबई बुलाया। दिलीप कुमार साहब को भी मेरा काम दिखाया गया। फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी साहब थे तो मैं सिलेक्ट हुआ। फिर कुछ कमर्शियल हालातों की वजह से फिल्म अमिताभ बच्चन के पास चली गई। अमिताभ बच्चन उन दिनों बहुत बड़े स्टार थे। मुझे फिल्म से हटा दिया गया जबकि मैं साइन कर चुका था। अमिताभ बच्चन ज्यादा पैसा कमाकर लाएंगे, ये बात तो सही है। उस वक्त वो बहुत बड़े स्टार थे, मैं उस वक्त एक न्यू कमर था, नया नया फिल्म में आया था। मैंने कभी ये बात अपनी मुंह से नहीं कही। ऐसा ही एक बार और राज बब्बर के साथ हुआ जब फिल्म नमक हलाल बन रही थी। तब भी उन्हें एक रोल फिल्म में ऑफर हुआ था। अमिताभ बच्चन के अलावा दूसरे हीरो शशि कपूर वाला किरदार राज बब्बर को मिला था। इस पर राज बब्बर ने कहा, मेरे साथ ऐसे हादसे होते रहे हैं, मुझे जो मिलता था कोई और छीन कर ले जाता था। खैर, छीन कर नहीं कहूंगा, मुझे प्रकाश मेहरा साहब ने 2 फिल्मों के लिए साइन किया था। वो मुझे दिल्ली से लेकर गए थे तो मैंने कहा था कि मेरे पास रहने के लिए वहां कोई जगह नहीं है तो कुछ इंतजाम कर दीजिएगा। उन्होंने आगे कहा, प्रकाश मेहरा जी मुझे रहने के लिए एक जगह दी। फिर उन्होंने कहा, यार मजबूरी में ये रोल तुम्हें नहीं दे सकता। तो मैंने भी प्रकाश जी से कहा कि मैं ये जगह साल भर से पहले तो नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने कहा, कब छोड़ोगे?
मैंने कहा 31 दिसंबर 1979 को छोड़ दूंगा। रोल ना सही, साल भर के लिए उन्होंने मुझे घर दिया। वो कमरा ही था जिसकी वजह से मैं बंबई में अपना घर बना सका। हिंदी फिल्म जगत में राज बब्बर को जिस फिल्म की वजह से प्रतिष्ठा मिला था वो फिल्म था B.R. चोपड़ा निर्देशित इंसाफ की तराजू, जो सन 1981 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में दीपक पराशर भी पहली बार दर्शकों के सामने आए थे। उस जमाने में इस फिल्म को लेके बहुत चर्चा हुआ था। फिल्म में राज बब्बर ने एक भ्रष्ट नेता का नेगेटिव किरदार निभाए। राज बब्बर ने अपने लंबे फिल्मी करियर में पॉजिटिव रोल के साथ साथ बहुत सफल रूप से कुछ नेगेटिव रोल को भी अंजाम दिए हैं।